बोले हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारी जो आदतें जो हम बदलते हैं उससे हमारा भविष्य बदल जाता है। बोला शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो कल की लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है भाई। चूंकि लेटेस्ट अपडेट तो डेली आ रही है, क्योंकि अब जितने प्रकार के रिजल्ट हैं, वेटिंग लिस्ट है, वो लगभग बहुत जल्दी आपकी उस दिशा में काम चल रहा है, वो प्रक्रिया जारी है और लगभग लास्ट स्टेज पर कह सकते हैं हम। तो कल की जो जेवीटी की अपडेट है, जो मेवात कैडर के जो भी साथी हैं, ठीक है, हालांकि लगभग 6 महीने हो गए उनको इंतजार करते हुए, तो ये तो सभी को पता है कि भाई मेरे ख्याल से मैंने भी कई बार बताया है कि नए सेशन में तो आपकी ज्वाइनिंग तय है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक जो स्टेज है वो डीवी का है। डीवी की जो आपकी प्रक्रिया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो ऑफलाइन होने हैं, तो सबसे पहले जब वो लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं हमें सब्र हो जाता है कि भाई जब डीवी की लिस्ट आ गई तो अब कार्य जारी हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमारा सिलेक्शन होने वाला है। जिन साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है, तो उनके लिए जो जिसको हम स्टिक बिल्कुल ऑथेंटिक जो खबर मैं आपको कह सकता हूं, तो आपकी लगभग कल जब मेरी बातें हुई थी तो सैटरडे का समय दिया था भाई, लगभग सैटरडे तक, हो सकता है कि आज भी, हो सकता है कल फ्राइडे को भी, सैटरडे तक आपकी डीवी की लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई जैसे अब एक आध साथी जो थोड़ा सा जिसका सोचने का तरीका दूसरा होता है, तो वो कहे कि सैटरडे को नहीं आई, संडे को आई है या मंडे को आई। देखो ये मायने नहीं रखता कि भाई सैटरडे को ही आए, लेकिन ये कंफर्म है कि आपकी लिस्ट बिल्कुल कैटेगरी वाइज तैयार हो चुकी है, और केवल आपकी लिस्ट हो सकता है कि आपकी आज ही शाम तक आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। क्योंकि 28 तारीख तक विधानसभा सत्र चला हुआ है, 25 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी, तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। तो जब जिस दिशा में हमारा प्रयास होता है या कोई भी कंसर्न जो डायरेक्शन होती है, संबंधित जो दिशा में प्रयास करता है, तो फिर वो काम तो होना तय ही होता है। तो अब हम बात करते हैं, देखो कि भाई लगभग कितने मार्क्स तक की आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि लगभग 68 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक है, 68 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक है, ना कि नंबर, तो लगभग कैटेगरी में तो उनकी डीवी लिस्ट में उनका नाम आएगा, ठीक है। और भाई जनरल की ज्यादा कह सकते हो, वो मैक्सिमम 70 प्लस क्वेश्चन, यानी 70 के लगभग क्वेश्चन जिसके ठीक है, ठीक है। हालांकि मैंने जो कट ऑफ बताई थी कि 68 से 73 तक या 2 नंबर जोड़ के मैंने 75 तक बताई है कि जनरल का सिलेक्शन हो जाएगा। देखो उसके कारण भी मैंने बताए थे भाई, केवीएस का रिजल्ट हो गया, ठीक है, टीजीटी पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट हो गई, पुरानी एक पीजीटी की भर्ती हो गई, ठीक है। उसके बाद 24,000 का जो सी ग्रुप का जो 56-57 का जो रिजल्ट आया था, उनमें भी बहुत से अच्छे स्कोरर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ लोकल में ज्वाइन कर लिया है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि कोई चीज जब देर से आती है ना, कभी भी देख लेना, आप पीछे का कोई भी इतिहास उठा के देख लेना, जो कोई चीज देर से होती है, जब कोई चीज में जब हम इंतजार करते हैं, वो हमेशा हमारे हित में होता है, ठीक है। तो पर उनके हित में होता है जिसने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। ये नहीं कि भाई जिसके नंबर ही 55 है, उनके लिए तो हो सकता है भाई, लेकिन लगभग मैं ये कहूंगा आपको कि 68 प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे मेजर कारण हैं। पीजीटी हो गया, ठीक है, केवीएस हो गया, या फिर 24,000 का रिजल्ट हो गया, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है। उसके बाद 1-2 वेटिंग लिस्ट और भी आई है, प्लस में फिलहाल जो पीजीटी का 3069 पदों पर जो भर्ती चल रही है, वो भी लगभग उसमें मैक्सिमम जो ऐसे साथी हैं, यदि उनका पीजीटी में सिलेक्शन होता है तो वो जेवीटी का उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो लगभग यदि ऐसी चीजें ना भी हो सकता है रिपीट का भी मामला हो, इतना हो सकता है भाई इस पे बहुत ज्यादा काम ना किया गया हो, तो फिर भी लगभग 68-70 क्वेश्चन जिसके ठीक है, उनका डीवी का जो लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो ऑफलाइन की जो लिस्ट है, बहुत जल्दी आपको 2 से 3 दिन में आएगी। ये कल की खबर है, लेटेस्ट कह सकता है मैंने, इसलिए इसको लेटेस्ट और स्टिक इसलिए लिखा है कि फ्राइडे सैटरडे तक आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। अब बात करें एचकेआरएन की भी लगातार 2 दिन तक बहुत ही कर्मचारियों का बिजी शेड्यूल है, वो लगातार जेवीटी की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। वो कितनी रिक्वायरमेंट है किस हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो कहीं न कहीं रेस्ट ऑफ हरियाणा में जितनी भी सीटें वैकेंट हैं,
ठीक है। तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे HKRN के तहत, तो उसमें भी एक बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो उनके रोज शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भी लगभग जिसके 55 से 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में बदलाव हुआ है। लगभग पॉलिसी में आउट ऑफ 80 में से आपका सिलेक्शन होगा, तो 55 से 60 जिसके बनते हैं लगभग उनका मैक्सिमम चांस है, ठीक है। उसके बाद 2025 की नए नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपका एस्टेट है वो अप्रैल के 3rd या 4th वीक में है, ठीक है। ये कन्फर्म ही अप्रैल में होगा। उसके बाद आपका परिणाम आएगा, परिणाम के बाद आपका नोटिफिकेशन जेबीटी का जरूर आएगा, श्योर एंड सर्टेन आएगा। लेकिन ये अलग चीज़ है कि भाई उसको उस प्रक्रिया में 6 महीने लग जाए या कितने दिन लगे, या एक एस्टेट का परिणाम आए उसके बाद महीना 2 महीने बाद में फिर नोटिफिकेशन आए, लेकिन 2025 में आएगा अनिवार्य रूप से, ये आपको मैं सच बताता हूँ, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।